रुक जाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है दिल पर बोझ हो, सीना तंग हो और ऐसा लगे कि उन देखी जंजीरें रूह को जकड़ ली हैं। आप चल तो रहे हैं मगर जैसे किसी ने अंदर से रोक रखा हो। नमाज की तरफ कदम बढ़ाएं तो दिल बहाने बनाने लगे। कुरान खोलने का इरादा करें तो अचानक एक अजीब सी बेचैनी उतर आए। कभी सोचा है ये जंजीरें क्या हैं? ये बोझ क्या है? ये रुकावट आखिर किसकी बनाई हुई है? और सबसे हैरान कुन बात, ऐसा कौन सा एक जिक्र है, एक ऐसा ताकतवर नाम जो उन जंजीरों को लम्हों में तोड़ देता है? ऐसा जिक्र जिससे शैतान सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा थरथराता है। ये वो जिक्र है जो अगर दिल से निकल जाए तो पहाड़ हिल जाए और अगर जबान से अदा हो जाए तो दिल के कैद खाने टूट जाए। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन याद रखें ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप आखिर तक देख सकें, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आम कहानी नहीं, दिल की आजादी का नक्शा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। ये है आपका अपना चैनल कल्ब से, दिल की गहराइयों से निकली हुई बातों का घर, जहां हम कुरान, ईमान, रूहानियत और अल्लाह के जिक्र के वो राज खोलते हैं जिन्हें सुनकर आदमी बदल जाता है। अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं, अगर आप दिल की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, अगर आप इस जिक्र का असर महसूस करना चाहते हैं जिससे शैतान सबसे ज्यादा भागता है, तो इस वीडियो के आखिरी लम्हे तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि असल बातें तो अब शुरू होने वाली हैं। मेरे अजीजों, इंसान के दिल पर कुछ जंजीरें होती हैं, नजर नहीं आती मगर महसूस जरूर होती हैं। कभी सुस्ती, कभी गफलत, कभी गुनाह का बोझ, कभी अजीब सी बेचैनी। ये जंजीरें असल में शैतान के डाले हुए बंधन होते हैं। शैतान जानता है कि अगर इंसान आजाद हो गया, अगर दिल से जिक्र निकल गया, अगर जबान पर अल्लाह का नाम आ गया, तो वो इस इंसान को रोक नहीं सकेगा। इसीलिए वो दिल पर बोझ रखता है, वहम डालता है, सोचों को उलझाता है और इंसान को इस मकाम से दूर रखता है जहां दिल जिंदा हो जाता है। लेकिन एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही शैतान की जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। वो जिक्र है अल्लाहू। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये दिल की धड़कन को बदल देने वाला जिक्र है। ये वो सदा है जो दिल के बंद दरवाजों को खोल देती है। और आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाहू का असर दिल पर कैसा होता है। क्या वजह है कि शैतान सबसे ज्यादा इसी जिक्र से डरता क्यों है, और क्यों यह जिक्र इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो कुछ आने वाला है वो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। मेरे अजीजों, अब हम दाखिल हो रहे हैं उस हिस्से में जहां हम दिल के अंदर उतर कर देखते हैं कि अल्लाहू आखिर करता क्या है। क्यों उस नाम से दिल की गिरफ्त टूटती है, रूह आजाद होती है और शैतान लरज उठता है। आइए आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे को खोलते हैं जहां से असल राज शुरू होते हैं। क्या आप जानते हैं, दिल कभी अचानक नहीं बंद होता, ये खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरों में जकड़ता है। पहला राज, शैतान दिल पर हमला जिस्म से नहीं करता, वो ख्याल से करता है। एक छोटा सा वसवसा, एक मामूली सी ख्वाहिश, एक लम्हे की गफलत, बस वो दिल के गिर्द अपना पहला हल्का बांध देता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि इंसान को लगने लगता है कि मुझे जिक्र में लज्जत नहीं मिलती, मुझे इबादत में मजा नहीं आता। मैं कोशिश तो करता हूं मगर दिल मानता ही नहीं। ये जंजीरें शैतान की बनाई हुई हैं।
اور جو چیز انہیں توڑ دیتی ہے وہ کوئی عام لفظ نہیں بلکہ دل سے نکلا ہوا اللہ ہو ہے۔ ذکر اللہ ہی ہے۔ ہو دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اللہ یعنی وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا، ہو یعنی وہی، صرف وہی، کوئی اور نہیں۔ یہ ذکر جب دل سے نکلتا ہے نا تو دل کے اندر ایک جھٹکا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روح کو کوئی ہلا گیا ہو۔ یہی وہ جھٹکا ہے جس سے شیطان کی دھاگے دار زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، کیونکہ یہ ذکر انسان کے اندر یہ اعلان کرتا ہے میرے دل کا مالک صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں۔ نہ خوف، نہ غم، نہ شیطان، صرف اللہ۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی پکڑ کمزور پڑنے لگتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، انسان کا اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ آپ حیران ہوں گے، شیطان نماز، روزہ، صدقہ ان سب سے ڈرتا ہے، لیکن جتنا وہ اللہ ہو کے ذکر سے ڈرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر دل کی گہرائی کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے اندر توحید کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بغیر کسی فاصلے کے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے، لیکن اللہ ہو وہ ذکر ہے جو یہ فاصلہ لمحوں میں مٹا دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو شیطان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب آدمی دل سے اللہ ہو کہتا ہے تو اس لمحے شیطان کے پاس انسان کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں رہتا؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب آدمی دل سے اللہ ہو کہتا ہے تو ایک عجیب سا سکون، آنکھوں میں نمی یا دل میں لرزش سی پیدا ہوتی ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جسے قرآن تطمئن القلوب کہتا ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔ دل اصل میں اللہ سے بنا ہے۔ جب وہ اپنا اصل نام سنتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب گناہوں کی گرہیں ڈھیلی پڑتی ہیں، روح کی گرد اترنے لگتی ہے، اور یہ عمل آہستہ نہیں ہوتا، یہ فوراً ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ذکر دل کو ہلا دیتا ہے۔ اب یہ راز بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انسان کے دل میں ایک قفل ہوتا ہے، قرآن اسے قفل قلب کہتا ہے۔ دل کا قفل، دل کا تالا۔ اور یہ قفل کسی فلسفے سے نہیں، کسی کتاب سے نہیں، کسی بحث سے نہیں کھلتا، یہ صرف ذکر الہی سے کھلتا ہے۔ جب اللہ ہو دل میں پڑتا ہے دل کے قفل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار زندہ محسوس کرتا ہے، جیسے اندر کوئی تن جگہ کھل گئی ہو، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے روح نے پہلی بار آزادانہ سانس لی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے صوفیہ نے کہا ہے دل کی آزادی کا آغاز۔ شیطان اسی لمحے سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب دل آزاد ہو جائے تو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ شیطان انسان کو گناہ میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا۔ اس کی اصل خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کو بھول جائے۔ لیکن اللہ ہو وہ ذکر ہے جو دل کو جگا دیتا ہے، انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، روح کو اصل مرکز تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لمحے شیطان کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، بھاگ جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ذکر اس کے لیے تلوار کی طرح ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی گہرا راز، آپ کیسے پہچانیں کہ آپ کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں؟ یہاں 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ 1، آپ بے وجہ خوش محسوس کرتے ہیں بغیر کسی سبب کے۔ 2، آپ کو عبادت کی طرف کھینچاؤ ہونے لگتا ہے خود بخود۔ 3، گناہ پہلے جیسے میٹھے نہیں لگتے، ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ یہ خوشی، یہ کھینچاؤ، یہ تبدیلی، یہ سب دل کے آزاد ہونے کی نشانیاں ہیں۔
और ये सब सिर्फ एक जिक्र से शुरू होता है, अल्लाहू। मेरे अजीजों, जिक्र अल्लाहू सिर्फ जबान की हरकत नहीं, ये इंसान के पूरे वजूद की वापसी है। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया की आवाजों से निकलकर अपने रब की तरफ पलकता है। ये जिक्र कलमह तौहीद का दिल है, इसका जौहर, इसका वो निचोड़ जिसे दिल सुन ले तो बदल जाता है। इंसान रोजमर्रा की दौड़ धूप में अपने आप को खो देता है। जिक्र इंसान को खुद उसकी असल तक वापस ले जाता है। अगर आप वाकई इस जिक्र का असर महसूस करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका अपनाएं। पहला कदम, सांस का ठहराव। एक लम्हा रुक जाएं, एक गहरी सांस लें, जैसे अपने दिल के अंदर जगह बना रहे हों। दूसरा कदम, अल्लाह दिल में उतारें। आंखें बंद करें, आहिस्ता से कहें अल्लाह, ऐसे जैसे दिल के अंदर कोई दरवाजा खुल रहा हो। तीसरा कदम, हू सीने से निकालें। अब दूसरी सांस के साथ आहिस्ता कहिए हू, जैसे दिल के अंधेरों को बाहर फेंक दिया हो। चौथा कदम, इरादा। दिल में बस एक जुमला रख लें, मैं वापस अल्लाह की तरफ आ रहा हूं। ये इरादा ही रूह को बदल देता है। जिक्र की कुव्वत बराबर नहीं रहती, उसकी मंजिलें हैं, दर्जा बदर्जा बढ़ती हैं और हर मंजिल पर इंसान बदलता जाता है। मंजिल अव्वल, जबान का जिक्र। ये वो मंजिल है जहां इंसान जबान से अल्लाहू कहता है। ये बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन आगे कुछ और भी है। मंजिल दोम, दिल का जिक्र। यहां जिक्र जबान से नहीं, दिल से निकलता है। आदमी चुप रहता है मगर अंदर से कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही वो मकाम है जहां शैतान की कुव्वत टूटने लगती है। मंजिल सोवम, रूह का जिक्र। यहां जिक्र करने वाला जिक्र नहीं बनाता, जिक्र खुद उसके अंदर शुरू हो जाता है। इंसान चलता है, बैठता है, सोता है, मगर दिल में अल्लाहू की सदा चलती रहती है। ये मकाम बहुत नायाब है। मंजिल चहारुम, इश्क का जिक्र। ये वो मकाम है जहां जिक्र करने वाला अल्लाह में फना हो जाता है। यहां वो नहीं रहता, वो ही रह जाता है। ये इस जिक्र की आखिरी मंजिल है। ये वो राज है जो लोगों को नहीं बताया जाता, मगर आपको जरूर बताना चाहता हूं। पहली निशानी, दिल नर्म हो जाता है, बातें पहले जैसे सख्त नहीं लगती। दूसरी निशानी, आंखों में नमी आने लगती है। ये बेबसी नहीं, ये दिल का पिघलना है। तीसरी निशानी, गुनाह का बोझ महसूस होता है। जो पहले मीठा लगता था अब चुभने लगता है। चौथी निशानी, इबादत की तरफ खिंचाव, कोई आवाज बुलाती है। असल में वो अल्लाहू की आवाज होती है। पांचवी निशानी, दिल हल्का होने लगता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगर ये निशानियां पैदा हो रही हैं तो मुबारक हो, आपकी जंजीरें टूट रही हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं सालों तक नमाज पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, लेकिन दिल पर कुछ न खुलता था। फिर एक दिन रात के सन्नाटे में मैंने आहिस्ता से कहा अल्लाहू, और ऐसा लगा जैसे सीना फट गया है, जैसे अंदर से रोशनी निकल रही हो। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं समझ गया, अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर रहा है। ये जिक्र दिल को पैदा करता है, ये जिक्र रूह को जागता है, और ये जिक्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। मेरे अजीजों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद अल्लाह ने ही आपको यहां भेजा है। शायद वो चाहता है कि आप वापस उसकी तरफ आएं। शायद ये जिक्र, ये नाम आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपने आज दिल से सिर्फ एक बार कहा अल्लाहू, तो याद रखें, आपके दिल के अंदर तब्दीली शुरू हो चुकी है। अपने रब तक लौटने का सफर शुरू हो चुका है।
باقی راستہ وہ خود آسان کر دے گا۔ لوگ کمنٹ میں صرف یہ 2 الفاظ لکھیں، اللہ ہو۔ یہ الفاظ اس پوری ویڈیو کے خاص پیغام ہیں۔ جو بھی یہ لکھے گا وہ بتائے گا کہ اس کا دل واقعی حرکت میں آیا ہے۔